Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel and I am with this topic of LCM and HCF. So मेरा मतलब कि हमारा जो नंबर सिस्टम की क्लास है वो कंटिन्यूस गोइंग वो चल ही रही है और आज हम लोग पढ़ेंगे LCM एंड HCF के कुछ कॉन्सेप्ट और HCF एंड LCM को पढ़ने के साथ साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्चुअली क्या बात होती है कि जो बच्चे होते हैं ना, ये स्टूडेंट होते हैं, वी वर ऑल्सो द स्टूडेंट एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द सेम लाइफ एंड आई हैव पास दैट लाइफ एंड नाउ आई एम ऑन दिस स्टेज। सो हर एक इंसान, हर एक बंदा अपनी उस लाइफ को जी कर ही आगे बढ़ता है, तो दे नो वेरी वेल कि व्हाट वर द स्टूडेंट थिंकिंग। ओके, सो होता क्या है कि LCM एंड HCF, व्हाट इज दिस, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बट क्या करते हैं बच्चे, रट लेते हैं फॉर्मूला, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, हो गया, डन। बट जब वो आफ्टर पासिंग 10th and 12th and when they will go for the competitive exam, for the high level in exam, and then that time they have to face the problem regarding concept, because if they don't know the concept, how they will pass and how they will qualify. I am telling this again and again, students, keep before studying means what I am telling to you, understand that ki before starting any question and any topic, you just have to clarify that related terms and condition what is given. Like LCM and HCF formula पता है, जैसे मैंने लिख दिया LCM into HCF is equal to A into B, okay done, this is the formula. But why ऐसा हो क्यों रहा कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट मिल जा रहा है? ठीक है, तो ये इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को सोचते नहीं तो आगे चल के भी सोचना है, तो सोचना तो दोनों कंडीशन में, आफ्टर पासिंग 12th भी सोचना है, एंड नाउ यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्मूलाज। इफ यू विल नॉट थिंक नाउ देन यू हैव टू थिंक आफ्टर दैट। सो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट योर थिंकिंग फ्रॉम नाउ ओनली। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि LCM एंड HCF का फंडा क्या है, किसको कहते हैं LCM, ये क्या है ये LCM एंड HCF। देन लेट्स सी एंड स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि LCM क्या होता है। हालांकि इसका जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है बच्चों? मल्टीपल। मैंने ये आपको 30 डेज प्लान में बताया था, बट ये एकेडमिक है तो हम इसको फुल्ली पढ़ेंगे। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि छोटे से छोटा, अब हम लोग क्या कहते हैं, छोटी से छोटी वह संख्या बताइए जो इस सारे को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो LCM का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे बन जाता है LCM? ठीक है, दो नंबर का अगर LCM लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके कॉमन्स को लिखते हैं और जो बचे होते हैं उनको भी लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आ जाता है आपका LCM। LCM क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा मल्टीपल जो कि कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, एक ऐसा मल्टीपल जो कि क्या बन जाए आपका, कॉमन। तो अब कॉमन कैसे बन रहा है, और लीस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होगा कॉमन होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा होगा लीस्ट होगा और वो कॉमन भी होगा, और वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हियर वी डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड व्हाट इज द मल्टीपल एंड फैक्टर। सो व्हाट are the main criteria to qualify any number is a multiple or factor. So let's start and see कि पहले अगर मैंने कहा 2 का 10 मल्टीपल लिखिए, तो मल्टीपल लिखने का मतलब 2 into 1, मल्टीपल मतलब लाइक यू जस्ट हैव टू बी, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर। जिस भी, अगर पहला 5 मल्टीपल कहता है तो 1 2 3 4 5 से किसी दिए हुए संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहता है कि कोई भी मल्टीपल निकालिए तो कोई 23 24 25 26 से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 103 102 103 104 105 106 ऐसे भी निकाल लीजिए। कोई भी मल्टीपल अगर कहता
है तो आप उस संख्या में, दी हुई संख्या में दुनिया की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। लेकिन अगर कहता है कि स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल, तो स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल मतलब जो आपको संख्या दे दी गई है उसमें 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई एंड 5 का। और अगर कहता है कि स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल लिखिए, तो यू हैव टू बी मल्टीप्लाई विद द गिवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then you will get the multiples of that particular number which you have already given. Okay, so just have to start. See here, so 2 into 1 that is what, 2, 2 into 2 that is what, 4, 2 into 3 that is what, 6, 2 into 4 is equal to 8 and 2 into 5 is equal to 10. आप देख रहे हो ये पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसका मल्टीपल है ये 2 का मल्टीपल है और स्टार्टिंग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे मल्टीपल है ये। ठीक है, तो ये तो रहा मल्टीपल का केस। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना ही मल्टीपल कहलाता है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वो भी कॉमन और होना क्या चाहिए, मल्टीपल। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। वेयर इज द डस्टर, वेट वेट, ओके फाइन। सी एवरीवन, अब जैसे देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 4 को आगे लिखते जाइए, 16, 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मल्टीपल लिखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। अगर इंग्लिश में टेबल पढ़ते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 4 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा, ऐसे लाइक दैट चलता जाएगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है 4 के साथ 32 का, किसका निकालना है, हमें एलसीएम 2 नंबर का निकालना है, 4 और 32 का। अब कैसे लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल हम इसमें देखेंगे, जो एलसीएम है हम कैसे इसमें एलसीएम का फंडा लगाएंगे ना, वही चेक करेंगे। 4 8 12 16 20 डॉट 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 जा रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप 4 और 32 का एलसीएम निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 एंड 2 1 जा 2, 4 जा 8। छोटे से काटते हैं, खैर कोई बात नहीं, मैंने जल्दी के लिए काट दिया है। तो 4 1 जा 4 8 जा 32, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। एलसीएम क्या बन रहा है बच्चों, 32। अब ये मत सोच लेना, रट नहीं लेना कि हाँ 4 और 32 होगा ना तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आपने देखा कि जो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मेथड, इससे एलसीएम हमारा 32 आ रहा है। अब मैंने क्या बताना है, अब ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, इसका एलसीएम 32 आ रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। यहाँ तक रुक दीजिए। अब दूसरा नंबर आपका 32 है ना, चलिए 32 का टेबल लिखिए। यह आएगा 32 दूनी 64, 32 त्याई 2 त्याई 6, 3 3 का 9, ऐसे आएगा आपका। ठीक है, ये पहला नंबर का टेबल चल रहा है, ये पहले नंबर का टेबल आपका चल रहा है 4 का, और ये आपका 32 वाले नंबर का टेबल चल रहा है। ठीक है, अब ये पहला नंबर का टेबल और ये दूसरे नंबर का टेबल। और टेबल क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं ना। क्या होते हैं बच्चों, टेबल्स मल्टीपल्स होते हैं किसके, अपने स्टार्टिंग नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स। 4 है तो 4 में 1 का मल्टीपल 4, 4 में 2 का मल्टीपल 8, 4 में 3 का मल्टीपल 12, 4 में 4 का मल्टीप्लाई तो 16, 5 का तो 26 का तो 24, 7 का तो 28 एंड 8 का तो 32। आई हैव रिटन, सी हियर। अब मैंने 32 का लिखा, 32 को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 32 को 3 4 तक लिख दिए, 32 दूनी 64, 96 डॉट डॉट डॉट। अब कैसे पकड़ेंगे इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। इस ऊपर वाले में जो 32 है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आकर 32 पे रुक जा रहा है, इसके आगे कुछ और आएगा। और जो दूसरा वाला नंबर है ना, वो 32 से ही शुरू हो रहा है, आगे 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 बहुत सारे 32 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो इन दोनों टेबल में सबसे छोटा वो नंबर बताइए जो कि 4 और 32 दोनों को कंटेन करता हो। 4 और 32 दोनों को कंटेन, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले टेबल में और नीचे वाले टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, ये 32 आ रहा है ना, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए। ठीक है,
ऊपर वाले टेबल में और नीचे वाले टेबल में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है बच्चों? 32, 32। मतलब 32 ऐसा नंबर है जो हमें दोनों टेबल में सबसे पहले मतलब लीस्ट नंबर पे मिल रहा है। 32 देखिए यहाँ कितने नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वें ही नंबर पे हमें 32 मिल गया। मतलब 4 के टेबल में भी 32 आएगा और 32 के टेबल में भी 32 आएगा। मतलब दोनों के टेबल में सबसे पहले मतलब सबसे लीस्ट नंबर पे मिलने वाला कॉमन मल्टीपल कौन मिल गया? 32। इसीलिए 4 और 32 का हमारा एलसीएम कितना बन जाता है? 32। 4 और 32 का आगे वाला मल्टीपल 64, मतलब इसके आगे 64 भी हो सकता है। 4 और 64 का 4 और 32, देखिए अगर हम 4 × 32 का एलसीएम कितना कहते हैं? 32 कहते हैं। और अगर इसके आगे 64 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 आ जाएगा। फिर उसके आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसका मतलब कि 4 और 32 के एलसीएम में मल्टीप्लाई करते जाइए, आगे का 32 का टेबल बनता जाएगा। तो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 32। मतलब सबसे लीस्ट पोजीशन पे जो हमें कॉमन मिला वो कौन मिला? 32 मिला, 32 मिला। इसीलिए एलसीएम कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर पे मिलने वाला कॉमन नंबर जो कि मल्टीपल होता है। आप देखो ना, ये मल्टीपल ही तो चल रहा है ना, तो ये कहलाता है आपका क्या? एलसीएम। आई थिंक कि मैंने जो कोशिश की आपको एलसीएम समझाने की, आपको समझ में आ गई होगी बात। निकालना बच्चों, अब आप सोचोगे कि जब निकालने को इतना इजी है तो क्यों इतना एक्सप्लेन करें बच्चों। मुझे जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है मैथ्स को ना डेप्थ तक पढ़ना चाहिए। क्यों है? वाई। अगर आप मैथ्स में वाई लगाना नहीं आता, अगर आपको मैथ्स में वाई लगाना नहीं आता तो आप सिर्फ मैथ्स को रट रहे हैं। आप सिर्फ मैथ्स को रट रहे हैं और ऐसे मैथ्स पढ़ने का कोई बेनिफिट आपकी लाइफ में नहीं होने वाला, क्योंकि you are studying for passing the academic session, not for the interest, not for the career, not for the your goal. Okay, so for my point of view, you have to start your study with the concept, and by that time you will not be getting the concept. You just have to try to get again and again and again. Okay, so see here, तो ये रहा मेरे को बताने था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं या एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन का। तो इसलिए ये नहीं कि सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी, लीस्ट कॉमन वाली वैल्यू जो होगी और वो क्या होगी? मल्टीपल। उसको हम कहते हैं बच्चों क्या? एलसीएम। अब हम देखेंगे एचसीएफ की बात। एचसीएफ क्या कहलाता है? ठीक है, आप सोचोगे इतना क्यों काहे लिए इतना दिमाग खपा रही हैं, तो मेरे खपाने का बस मकसद ये है कि आप भी ना जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बच्चों की तरह सोचने की कैपेबिलिटी आप अपने माइंड में रख सकें, या चीज़ों को उतनी शार्पली, उतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ कर सकें, क्योंकि वो बच्चे पहले क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को वो बच्चे पहले क्वालिफाई कर देते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बिल्ड अच्छा होता है, जिनका दिमाग कॉन्सेप्ट पे चल रहा होता है, ना कि 4 और 32 का हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के एलसीएम निकाल। जिनको पता है ना कि एलसीएम क्या है, सबसे लीस्ट वाला मल्टीपल ही कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए उसको जरूरत नहीं। लेकिन जिसने ये सोचा कि इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, तो ये रहा आपको, ये मतलब ये जो धोखा है ना, वो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा धोखा है कि आप ऊपर चीजों को तो पढ़ के एग्जाम में 96 95 तो अचीव कर लोगे, बट आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होती है ना बच्चों, वो चीज़ टीचर आपसे शेयर करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ ऊपर से पढ़ लेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसको आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, जो कि मैं नहीं चाहे, डोंट वांट टू सी इन दिस ट्रबल यू आर, सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट योर कॉन्सेप्ट। ठीक है।